हेलो बच्चों, मैं आप लोगों का अश्वनी सर आज आपके सामने क्लास 12th का मैथ लेकर आ गया हूं। जो भी यहाँ नए आए हैं तो वो सभी इस चैनल को, जिसका नाम है मैथ का खजाना, को सब्सक्राइब कर लें और जो आपको आने वाली वीडियो है वो आप लोगों को यहाँ देखने को मिलेगी। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, जो क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 है। इसमें से आपको 4 मार्क्स का या 2 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा और 1 मार्क्स का तो आपको देखने को मिलता ही। तो 1 मार्क्स आप लोगों को शायद यहां से ही मिल जाएगा। अब 1 मार्क्स लेने के लिए या 2 मार्क्स लेने के लिए, अगर मेनली आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो आपको इन्हीं में से आएगा। जो आप लोगों को 10 क्वेश्चन है, आपको 1 मार्क्स यहां से आएगा। और अगर आपको 2 मार्क्स का आएगा तो समझ लो आपको इन्हीं में से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ये जो आपके 2 क्वेश्चन, या तो फिर एग्जाम्पल में से आ जाएगा जो आपकी पहली एक्सरसाइज। तो हम बात करते हैं आगे कि ये जो पहली एक्सरसाइज है ये किसके वो बेस्ड है। ये आप लोगों की यहाँ पे डोमेन और रेंज के ऊपर डिपेंड है। जहां पे आप लोग देख सकते हो कि ये फंक्शन की डोमेन है और ये रेंज है। अगर आप लोगों को डोमेन और रेंज का नहीं पता है तो उसकी मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, लेकिन ये सब आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा। तो अब ये आप लोगों को यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक जो वैल्यू जो है वो यहाँ दी हुई है। अगर आप लोग देखें, डोमेन और रेंज दी हुई है कि साइन इनवर्स की जो रेंज है वो किस किस के बीच में रहती है। तो या तो आपको ये टेबल लर्न करना पड़ेगा, या तो फिर मैं आप लोगों को सीधा बात क्लियर कर दूंगा क्योंकि हमें करना क्या है, क्योंकि इतना बड़ा टेबल लर्न करना आप लोगों के बस की बात नहीं है। तो मैं शॉर्टकट एक तरीका बताऊंगा जिसमें आप लोगों को ये आसानी से पूरी एक्सरसाइज मजे से हो जाएगी। बस आपने एक एक्सेप्शनल केस जो है वो याद रखना है। नंबर 2, आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो है वो याद रखना है। तो आज मैं आप लोगों को पहले सिखाना चाहूंगा कि ट्रिग्नोमेट्री जो टेबल आप लोगों ने, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का जो टेबल आप लोगों ने 8th में पढ़ा था, सॉरी 10th में पढ़ा था, जो आप लोगों ने 11th में पढ़ा था, आखिर उसको हम लोग रेडी कैसे करें। कल कभी कभी आप लोग क्लास में भूल जाते हो, तो अभी मैं आप लोगों को बताता हूं कि वो टेबल जो है वो आपने किस तरीके से बनाना है। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, 0 की वैल्यू लिख लेनी है। और वैल्यू कहां कहां चाहिए हम लोगों को, एक तो आपको पता है 0 पे वैल्यू रहती है, एक तो आप लोगों को पता है 30 के ऊपर रहती है, एक तो आप लोगों को पता है किसके ऊपर वैल्यू रहती है, 45 के ऊपर वैल्यू रहती है। उसके बाद आप लोगों का किसके ऊपर आ जाता है, 60 डिग्री के ऊपर रहती है। उसके बाद आप लोगों का किसके ऊपर आ जाता है, अगर आप लोगों को याद होगा तो किसके ऊपर आ जाता है, आपके पास 90 डिग्री आ जाती है। इन सबके ऊपर वैल्यू आ जाती है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि साइन, कॉस और टेन जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, क्योंकि ये एक्सरसाइज करने के लिए आपको टेबल आना जरूरी है। तो बाई चांस अगर आप लोगों को कहीं टेबल भूल जाता है, जो मेनली कभी दिमाग से निकल जाता है, तो इस ट्रिक से जो अभी हम करने वाले हैं, आप जहां से उस टेबल को लर्न कर सकते हैं। तो ये टेबल जो है 10th वाले भी इसको फॉलो कर सकते हैं, 11th वाले फॉलो कर सकते हैं और 12th वाले फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे होल नंबर 0, 1, 2, 3, 4। पहला स्टेप हमारा जो आएगा वो आएगा, हम लोगों ने क्या लिख लेना है, होल नंबर। वो आपको पता है होल नंबर जो है वो कहां से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे। किसके साथ डिवाइड कर लेंगे, हम लोग सभी को डिवाइड कर देंगे y4 के साथ। सभी को 4 से डिवाइड कर दो, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। आखिर ये हम सब क्यों करते हैं, अगर ये भी आपने जाना हो तो मैं बता सकता हूं, लेकिन अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि हमारा मेन मकसद जो है आज इस एक्सरसाइज को खत्म करना है। क्योंकि आप लोगों का आज ये पहला लेक्चर है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आज ये वाली एक्सरसाइज खत्म हो जाए ताकि हम आगे थोड़ी स्पीड पकड़ लें। उसके बाद आप लोगों ने इसको डिवाइड कर देना है। अगर आप इसको डिवाइड कर देंगे और इसको भी अगर आप डिवाइड कर देंगे तो आप लोगों के पास क्या बनेगा, 0 डिवाइड बाई 4 करोगे तो आपके पास आ जाएगा 0, 1 डिवाइडेड बाई 4 करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 4। उसके बाद अगर आपने इसको डिवाइड किया तो क्या बचा, 1/2 और रह गया आपके पास 1/2। उसके बाद आप लोगों के पास आया 3/4 और यहाँ पे आपके पास क्या रह गया, 1 रह गया।
अब यहां पे आप लोगों ने क्या करना है, स्क्वायर रूट अप्लाई कर देना है, अप्लाई सभी के ऊपर, अप्लाई स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट जो है उसको आप लोगों ने अप्लाई कर लेना है। जैसे ही आप स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो 0 का आप लोगों का यहां ये आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा, और साथ में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और 0 का रूट जो होता है वो क्या आता है, 0 आ जाएगा। 1 का 1 आता है, 4 का क्या आ जाता है, 2 आ जाता है। 1 का रूट जो है वो क्या आ जाता है, 1 आ जाता है, और रूट 2 जो है आपके पास रूट 2 आ जाएगा। उसके बाद रूट 3 करेंगे वैल्यू तो 3 आ जाएगा, और 4 की करेंगे तो 4 की आपके पास 2 बच जाएगा। और रूट अब करेंगे आप अंडर रूट 1 करेंगे तो अंडर रूट आपको पता है 1 होता है। ये आप लोगों की वैल्यू आ गई साइन। साइन 0 जो होता है 0 रहता है, साइन 30 जो है वो आपका 1/2 रहता है, साइन 60 जो है वो आपका क्या रहता है, 1/√2 रहता है। और अगर आप बात करें साइन 90 की तो वो आप लोगों के पास 1 रहता है। अब कॉस की वैल्यू अपने बनानी है तो आप लोगों ने कुछ नहीं करना, रिवर्स ऑर्डर में लिखना शुरू कर दो। ऐसे इधर 1 है, यहां 1 आ जाएगा, यहां आप लोगों का आ जाएगा 3/2, यहां आप लोगों का सेम एज इट इज जो होगा वो आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा 1/2 और आ जाएगा 0। अब आप लोगों की cos 0 की वैल्यू जो होती है वो रहती है 1, cos 30 की वैल्यू जो है वो रहती है √3/2, cos 45 की वैल्यू जो है वो रहती है 1/√2, और cos 60 की वैल्यू जो रहती है वो रहती है 1/2, और cos 90 की वैल्यू जो है वो रहती है 0। अब उसके बाद हम tan की बात करते हैं। जैसे आप tan की बात करोगे तो tan आप लोगों के पास किसके बराबर रहता है, tan जो है आपका साइन और कॉस के बराबर रहता है, साइन और कॉस के बराबर रहता है। मतलब साइन वाला जो होगा ऊपर रहेगा और जो कॉस वाला होगा वो नीचे रहेगा। अब हम लोग देखते हैं कि साइन 0 जो है उसकी वैल्यू क्या रहती है। अब साइन 0 की वैल्यू देखिए, साइन रहेगा ऊपर और कॉस रहेगा नीचे, तो मतलब हमारे पास जो पहला बनेगा 0/1, और आपको पता है जब डिनोमिनेटर में 1 आ जाता है तो तब आपका 0 रहता है। तो इसका मतलब है कि tan 0 जो है उसकी वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। याद रखना है कि अगर जो आप लोगों का 0 है अगर डिनोमिनेटर में आ जाता है तो उसकी वैल्यू जो होती है वो बन जाती है नॉट डिफाइंड। आगे चलते हैं। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो। एक तो आप लोगों का आ गया 1/2 और दूसरा आप लोगों का आ गया √3/2, और √2 आप कैंसिल कर दो, आप लोगों के पास क्या बन जाएगा, 1/√3 बन जाएगा। तो इसका मतलब हमारा इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/√3 आएगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़िए। 1/√2 1/√2 दोनों सेम है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा 1। यहां से 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, सिर्फ 3√3 बन जाएगा। और मैंने अभी बताया कि 1/0 जो होता है वो हो जाता है नॉट डिफाइंड, तो यहाँ पे आपका नॉट डिफाइंड बनेगा। बस आप लोगों ने ये वाला टेबल जो है इसको लर्न कर लेना, उसके बाद ये कुछ भी नहीं रहा। ये 2 मिनट में आप लोग यहां से इसको सॉल्व करके एकदम फ्री हो जाएंगे। तो आप लोग अगर इसको सीखना चाहते हैं तो उतार लीजिए और इसको 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए, हो सके तो आप सीधा इसकी वैल्यू लर्न कर लीजिए। उसके बाद साइन का ऑपोजिशन जो होता है वो आप लोगों को पता है, कोसेक होता है, कॉस का सेक होता है, tan का कॉट होता है। जब उसकी वैल्यू निकालनी है तो इनको हम लोगों ने रेसिप्रोकल कर देना। अब हम लोग अपनी एक्सरसाइज जो 2.1 है वहां चलेंगे। अब आप लोगों से मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आप लोगों से टेबल लर्न नहीं होता है तो मत करें, रहने दीजिए। बस आप लोग ये जो मैंने रेड वाले निशान डाले हुए हैं इनकी तरफ ध्यान दीजिए। कॉस की जो रेंज रहेगी, और कॉस की जब रेंज रहेगी 0 तो 0 रहेगा। 30 को अगर हम लोग रेडियन फॉर्म में, क्योंकि ये डिग्री फॉर्म है, अगर आप लोगों ने 11th पढ़ा होगा ये डिग्री फॉर्म है। अब आंसर जो यहाँ पे आप लोगों से रेंज जो आ रही है वो रेडियन फॉर्म में आ रही है। तो रेडियन फॉर्म में आप लोगों का 0 जो है अगर आप लोगों को याद है तो किसके बराबर रहता है, π/6 के बराबर रहता है। 45 किसके बराबर रहता है, π/4 के बराबर रहता है। 60 किसके बराबर रहता है, π/3 के। और 90 किसके बराबर रहता है, π/2 के। साइन और tan कोसेक ये जो आपको 3 दिख रहे हैं, अगर इनका सोल्यूशन माइनस में अगर रेंज आती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों के कॉस की या कॉड की या सेक की प्रॉब्लम माइनस में आ रही है तो मतलब फिर हम लोगों को परेशानी आएगी। उस परेशानी को सॉल्व करने के लिए आप लोगों ने पाई में से जो एंगल आया होगा उसको आपने माइनस कर लेना है।
जो आपका सोल्यूशन आएगा बस वही उसकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी। क्योंकि आप लोगों के जो क्वेश्चन अगर ये आएगा तो आपको 1 मार्क्स का या 2 मार्क्स का आएगा, तो हम लोगों को यहाँ पे ज्यादा इलेबोरेशन करने की जरूरत नहीं है। बस आप लोगों ने ये जा रखना है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल लर्न रखना है। नंबर 2 आप लोगों ने जा रखना है कॉस, कॉट और सेक, CCS। जो CSC आप ऐसे लर्न कर सकते हो, CCS अगर आप लोग लर्न कर सकते हो। कॉस का उल्टा सेक होता है, ये भी आपका पॉजिटिव में रहना चाहिए, नेगेटिव नहीं आना है। अगर इसकी रेंज वैल्यू इनके साथ π/3, π/2, π अगर माइनस आ रहा है तो आपने वहां से माइनस को बाहर निकल, पाई में से माइनस वो वाला एंगल कर लेना है, आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा। और इस एक्सरसाइज में कोई ज्यादा ध्यान देने वाली बात नहीं है, बस 2 है। नंबर 1 ये टेबल है, और नंबर 2 कि ये जो वैल्यू आएगी आपकी कॉस की, कॉट की, सेक की माइनस में नहीं आनी चाहिए बस। अभी हम लोग एक्सरसाइज शुरू करते हैं, आप लोग जहां देखते जाइए। साइन में कोई परेशानी नहीं है, नेगेटिव आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस में आगे पॉजिटिव है, सीधी सीधी हम लोग √3/2 की वैल्यू देखेंगे, कहां रहती है, यहां रहती है, ये डालेंगे। कोसेक 2 की वैल्यू, कोसेक 2 किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है, तो उल्टा साइन का उल्टा क्या कौन सा बनेगा, ये वाला 2 बनेगा। तो अभी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। आप लोग अगर इसको उतारना चाहते हैं तो पास करके वीडियो उतार सकते हैं। अब टेबल हम रहने देते हैं ताकि आप लोगों को यहां से हेल्पफुल हो जाए। 0 की वैल्यू यहां आ जाएगी, 30 की वैल्यू यहां आ जाएगी, 45 की यहां, 60 की यहां और 90 की यहां आ जाएगी। चलते हैं, अब हमारा पहला क्वेश्चन जो है वहां चलते हैं। वो है आप लोगों का साइन इनवर्स है। तो अगर करना हो तो क्वेश्चन काफी लेंथी हो जाता है, लेकिन मैंने आपको पहले बता दिया, आप लोगों को ये 1 मार्क्स का जनरल पूछा जाएगा तो उसमें ज्यादा एलैबोरेशन करने की जरूरत नहीं है। सीधे यहां पता कीजिए कि 1/2 साइन कहां रहता है, तो यहां देखिए कहां रहता है, π/6 पे रहता है। कहां रहता है, π/6 पे रहता है। और मैंने आपको क्या बोला है, साइन की रेंज की वैल्यू -π से π/2 जा सकती है। तो ये जो आपका -π/6 है, ये इसकी रेंज में आ रहा है। तो अगर इसकी रेंज में आ रहा है तो इसका मतलब है साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाएगा, और आपका जो आंसर बचेगा वो क्या आ जाएगा, π/6 आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे के ऊपर। कुछ नहीं करना है, बस आपने वैल्यू देखनी है और रेंज चेक करनी है किसकी माइनस में जाती है। तो मैंने आपको बता दिया कॉस, कॉट और सेक की आपने चेक करनी है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़िए, हमारे पास क्या आ गया, कॉस आ गया है, कॉस इनवर्स √3/2। अब चेक कीजिए कॉस का कहां √3/2 रहता है, तो हमारा कॉस का रूट रहता है यहां पे। तो आप सीधी सी यहां बात डाल दीजिए, कॉस इनवर्स कॉस π/6। जैसे ही आप π/6 डालिए, कॉस इनवर्स और कॉस कैंसिल आउट हो जाएंगे, और हमारे पास जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी किसकी, कॉस इनवर्स √3/2 की, वो क्या आ जाएगी, π/6 में आ जाएगी। आपको ऑप्शन दिए गए होंगे वहां पे, आपको MCQ में आपको ये क्वेश्चन आएगा, तो आपने वहां पे इस तरीके से करने हैं। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपके पास आ गया कोसेक। तो कोसेक जो है वो आपको पता होना चाहिए, साइन का उल्टा रहता है, ये तो आप लोग 10th से पढ़ते आ रहे हैं। तो ले लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 आ गया हमारे पास, कोसेक इनवर्स 2। तो देखिए कहां पे 2 रहता है हमारे पास, कोसेक इनवर्स 2 कहां, यहां साइन का उल्टा आएगा। अगर आप साइन को उल्टा करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो दैट्स में ये भी कहां पे वैल्यू आ रही है इसकी, कोसेक इनवर्स, कोसेक जो रहेगा आप लोगों का π/6 के ऊपर रहेगा। जैसे ही कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमारे पास इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, π/6 आ जाएगा। तो मेनली जो हमारे 3 क्वेश्चन हुए उनका आंसर सेम आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। देखिए यहां पे, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो देखिए यहां पे क्या आ रहा है आप लोगों के पास, tan इनवर्स -√3 ये आ रहा है। तो √3 जो है वो देखिए क्या आ रहा है आपके पास, क्या वैल्यू रहती है tan की, चेक करो कहां √3 रहता है, ये रहा आप लोगों के पास। tan नेगेटिव में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, चेक कीजिए रेंज इसकी, बिल्कुल आ सकता है। तो √3 की वैल्यू यहां पे पकड़िए, कहां है आपके पास, ये रहा। तो आपके पास क्या आ गया, ये tan -π/3।
तो tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, π/3 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। आगे आ गया कॉस वाला केस। अब देखिए यहां माइनस आ चुका है, बस यही एक एक्सेप्शनल केस है, कॉस वाला है, कॉस आता है, कॉट आता है, सेक आता है, तो फिर आपने वो काम करना है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप लोग कॉपी करना चाहते हैं कॉपी कर लीजिए पास करके। आगे बढ़िए, हमारे पास आ चुका है जिसकी हम बात कर रहे थे, एक्सेप्शनल केस, कॉस इनवर्स -1/2। तो चलिए यहां पे डालिए कॉस इनवर्स, हमारे पास आ जाएगा कॉस कहां है 1/2, तो 1/2 है हमारा 60 के ऊपर, मतलब π/3 के ऊपर, और हमारा यहाँ पे माइनस आ रहा है, रेंज में नहीं आ रहा है। तो जब माइनस में आ रहा है तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप लोगों ने क्या करना है। अब आप लोगों ने ये जो माइनस है इसको खत्म करने के लिए ध्यान से देखिए, पाई में से माइनस कर लेना है। ये लीजिए, जैसे ही पाई में से माइनस करेंगे तो कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बनेगा 3π - π/3। और जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3 में से 1 निकालेंगे तो 2π/3 बन जाएगा। फिर से देखिए, अगर आप लोगों के पास माइनस में कॉस आ गया तो समझ जाइए उस समय आपने ये जो तरीका है वो लगाना है। क्या तरीका लगाना है, आपका जो वैल्यू होगी उसको पाई में से माइनस कर देना। वही हमने किया, cos 1/2 जो है वो कहां रहता है हमारे पास, π/3 पे रहता है, तो π/3 पे रहता है, नेगेटिव में आ रहा है। अब नेगेटिव को पॉजिटिव में करने के लिए π - π/3, क्यों, क्योंकि रेंज है उसकी भाई। अगर हम लोग ऐसे दिख लेंगे तो वो गलत हो जाएगा। रेंज है तो रेंज खत्म करने के लिए उसको हमने एक क्वाड्रेंट जो होता है पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा एक जंप करवा दिया उसको पीछे, तो वो उसका जो साइन जो होता है वो चेंज हो जाता है। तो फिर आप लोगों ने जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया 3π - π/3, तो वो क्या आ गया 2π/3 आ गया। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, हमारे पास रह गया tan इनवर्स -1। कोई दिक्कत नहीं है, tan में कोई दिक्कत नहीं है, सीधे डालिए tan -π/4, कोई दिक्कत नहीं है। tan कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास बच जाएगा -π/4 बच गया। अब आगे बढ़ते हैं सेक के केस में। तो सेक वाला केस पकड़ते हैं अभी हम लोग। सेक पकड़िए, क्या है, सेक इनवर्स 2/√3। अब देखिए √2/√3 कहां आ रहा है, मैंने आपको बोला सेक रहता है कॉस का। अगर आपको नहीं पता है तो देख लीजिए, साइन का रहता है कोसेक, कॉस का रहता है सेक, और tan का रहता है कॉट ओपोजिशन में। तो जब हमने इनकी वैल्यू निकालनी होती है तो हम लोग इनको रेसिप्रोकल कर लेते हैं। अब यहां आते हैं तो यहां पे अब हम लोगों को सेक चाहिए, सेक किसका रहता है कॉस। तो अगर हम इसको उल्टा करेंगे 2√3 कर लेंगे तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। दैट्स मीन कि आपकी जो वैल्यू आ रही है सेक की वो कहां पे आती है, सेक π/6 पे आता है। तो कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास आंसर बचेगा π/6। कोई परेशानी मुझे लगता होनी नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने आप लोगों को सब पहले बता दिया, परेशानी सिर्फ आपको आएगी कॉस में, कॉट में और सेक में, और किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक में आपको परेशानी नहीं आएगी। और आप लोगों का चैप्टर का नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ये देखिए, ये इनवर्स है, ये ऊपर लगे हुए हैं। आप लोगों ने पूरी एक्सरसाइज, ये वाली भी और आगे वाली भी, इनवर्स के बारे में पढ़ना है। और आगे वाले एक्सरसाइज में जाने के लिए कुछ फार्मूले वगैरह है, वो आप लोगों को मैं पहले ही लिखवा दूंगा, तो ताकि आपको हेल्प हो जाएगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सेक के आगे आ गया कॉट। तो कॉट का ऑपोजिट अभी हम लोगों ने यहां लिखा हुआ है, कॉट का होता है tan। तो ले लीजिए, हमारे पास क्या आ गया, कॉट इनवर्स √3। चलिए कॉट इनवर्स √3 देखिए क्या है हमारे पास, √3 किसका होगा, कॉट का। यहां देखिए ये रहा, तो अगर हम उल्टा करेंगे √3 को, √3 के नीचे क्या रहता है 1 ही रहता है, उसको रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/√3।
3 आ जाएगा। तो 1/√3 कहाँ आ रहा है, ये रहा आप लोगों के पास π/6 के पास। तो लिख लीजिए इसको, कॉट आपका रहेगा π/6 के ऊपर, कॉट कॉट कैंसिल हो जाएगा और आपके पास क्या बचेगा, π/6 जो है वो बच जाएगा। फिर से देख लीजिए, √3 है किसका, कॉट का। अब कॉट का √3 कहाँ रहता है, अगर tan को इसको उल्टा करेंगे तो कॉट बन जाएगा, ऊपर उल्टा करेंगे तो √3 हो जाएगा। तो इसलिए √3 की वैल्यू क्या रही, π/6 रही। तो कॉट इनवर्स कॉट कैंसिल आउट कर दिया तो हमारे पास आ गया π/6। अब फिर से आगे कॉस आ गया है, क्या आ गया है, कॉस आ गया है। और थोड़ी सी गलती हो गई है, यहाँ माइनस नहीं लगाया है, माइनस लगा लीजिए, क्योंकि माइनस के केस में ही आपका कॉस चेंज होता है। लेकिन यहाँ अगर आप देखेंगे तो माइनस नहीं था, इसलिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आई थी। लेकिन दिक्कत कहाँ आई हमें, यहाँ पे। तो हमने वो कर लिया, उसमें से माइनस कर लिया। अब देखिए फिर से माइनस का आ गया है। अब आप फिर से पकड़िए, माइनस को हटाना है, कॉस इनवर्स -1/√2। चलिए, कॉस इनवर्स कहां रहता है, सीधा सा दिख रहा है, 1/2 1/2 π/4 के ऊपर रहेगा। कॉस माइनस π/4, माइनस माइनस कर लो, इसमें से माइनस कर लो, क्या रहेगा, पाई माइनस π/4। क्योंकि मैंने आपको पहले बोला हुआ है कि भाई कॉस में परेशानी रहेगी, अगर नेगेटिव आया तो नेगेटिव आ रहा है तो उसमें से माइनस कर लीजिए, इन दोनों को खत्म कर लीजिए, 4 - π क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए और आप लोगों का जो प्रिंसिपल वैल्यू वो पूछ रहा है वो आपको मिल जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो तीनों के तीनों है, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं हम लोग कोसेक की तरफ। कोसेक की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। तो कोसेक देखिए आप लोगों का क्या है, कोसेक इनवर्स √2। कोसेक इनवर्स √2 आ रहा है, तो देखिए कोसेक कहाँ आएगा, 1/√2, यहाँ कोसारी के ऊपर आ रहा है। देखिए 1/2, अगर √2 को ऊपर करेंगे तो सीधा जो कोसेक किसका होता है, सीधी सी बात है, साइन का होता है। तो भैया 1/2 कहाँ आ रहा है, कोसारी के ऊपर आ रहा है, और 1/√2 को रेसिप्रोकल करोगे तो सीधी सी बात है 2 आ जाएगा। तो कोसेक कहाँ पे रहता है, π/4। तो नेगेटिव का कोई प्रॉब्लम नहीं है कोसेक के केस में, तो हमारे पास जो प्रिंसिपल वैल्यू रह जाएगी π/4 में रह जाएगी। कुछ भी ज्यादा करने की कोशिश नहीं है, ये पुट करो, वो लेट करो, ये करो, ऐसे करके इसकी वैल्यू कोई दिक्कत नहीं है। जो आप लोगों को बताया उस तरीके से चलना है, क्योंकि ये आप लोगों का क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का आता है। और आगे वाले ये जो हमारे 2 क्वेश्चन है, इसमें भी हमें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी अगर हम इस प्रॉब्लम से चलेंगे। तो ये वैल्यू आप लोगों ने अब सारी की सारी यहाँ पे देख ली है। अब यही उठा के हम लोग इसके बीच में सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमारे ये दोनों क्वेश्चन निकल जाएंगे, और आप लोगों के 90% चांस रहते हैं इन 2 क्वेश्चनों में से आपको बोर्ड में आने के लिए। तो चलते हैं, हम अभी इसको पकड़ते हैं, तो ये मिटा देते हैं क्योंकि अभी हमारा इसका काम खत्म हो गया है, लेकिन टेबल का काम अभी बचा हुआ है। चलिए पहला क्वेश्चन पकड़ लीजिए। पहला है tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स 1/2, और उसके बाद आपका आ गया sin इनवर्स -1/2। tan 1 कहां रहता है, 45 के ऊपर रहता है, तो लिख लीजिए tan π/4। नहीं पता चल रहा तो यहां से सीधा देख लीजिए 1 आ गया है। cos में वही परेशानी आ गई, माइनस आ गया है, तो 1/2 हमारा कहां रहता है, यहां पे, तो मतलब -π/3 में परेशानी है। उसके बाद प्लस, अब माइनस साइन वाले में कोई दिक्कत नहीं है, लगा लीजिए, साइन कहां आ जाएगा 1/2, वो आपका आ जाता है यहाँ पे 1/2 π/6 के ऊपर, तो -π/6 लगा लीजिए। यहां पे परेशानी आ रही है तो tan कैंसिल कर दो, साइन कैंसिल कर दो, क्योंकि tan वाला नेगेटिव जा सकता है, साइन वाला नेगेटिव जा सकता है, cos वाला नेगेटिव नहीं जा सकता। तो पकड़ लीजिए, हमारे पास क्या रह गया, π/4 प्लस cos इनवर्स, और क्या आएगा आपके पास cos, उसमें से क्या माइनस कर लेना है, π-3। क्यों, क्योंकि माइनस आया हुआ है, एक्सेप्शनल केस आ चुका है। उसके बाद आपका इधर रह गया सिर्फ π/6 रह गया। cos और cos को आप क्या कर दीजिए, कैंसिल आउट कर दीजिए, और आपके पास क्या बच जाएगा, π/4। उसके बाद आपका यहां रह गया
क्रॉस मल्टीप्लाई करो 3 पाई माइनस पाई अपॉन 3 माइनस पाई बाई 6। आगे बढ़िए, आगे क्या आएगा इसको मिटा देते हैं अभी, क्योंकि इसका हमारे पास अब सब हमें पता है। पाई बाई 4 प्लस कितना आ जाएगा 2 पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए इसके साथ, 3 पाई प्लस 4 2 का 8 पाई 4 3 12 माइनस पाई बाई 6। यहां से कर लिए 8 9 10 11 11 पाई अपॉन 12 माइनस पाई अपॉन 6। अब देखिए यहाँ पे 12 आ रहा है, तो आप अगर 2 के साथ इसको इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे और इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आप लोगों के पास क्या बन जाएगा 11 पाई अपॉन 12 माइनस 2 पाई अपॉन 12, क्योंकि 12 12 सेम हो जाएंगे, तो ऊपर वाला आपके पास 11 पाई माइनस 2 पाई अपॉन क्या रह जाएगा 12 रह जाएगा, और कितना आ जाएगा 9 पाई अपॉन 12। ये कैंसिल करो, क्या आएगा 3 और 4, तो हमारे पास क्या रह गया 3 पाई अपॉन क्या रह गया 4 रह गया। ये हमारा क्या आ गया सोल्यूशन आ गया। फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया 1 माइनस 1/2 माइनस 1/2 जो इनकी वैल्यू होती है उसको सब्स्टिट्यूट कर लिया। उसके बाद फिर हम लोगों को यहाँ परेशानी कहाँ आती है, अगर कॉस माइनस में हो जाए तो वही कॉस जो है माइनस में आ गया, तो माइनस खत्म करने के लिए हम लोगों ने क्या किया उसको पाई में से माइनस कर लिया। पाई में से माइनस करने के बाद आपने जब इसको मल्टीप्लाई किया 3 पाई माइनस पाई अपॉन 3 आ गया। उसके बाद 3 में से 1 निकाला 2 पाई आ गया, बाकी तो हमें कोई परेशानी नहीं थी। फिर हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, 3 इंटू 1 गया 3 पाई 4 2 का 8 4 3 12 8 और 3 कर ले तो 11 पाई आ गया, 11 पाई अपॉन 12 आ गया। यहाँ पे हमें मिल जाएगा 2 पाई अपॉन 12 आ गया, ताकि हमारा 12 हो सके, इसलिए हमने 2 और 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लिया। 11 पाई आ गया 2 पाई आ गया, और नीचे वाला सेम होगा क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होगी। 11 में से 2 निकाले जाएंगे तो 9 मिलेंगे, और 9 और 12 जो है 3 के टेबल में आ जाते हैं, 3 3 का 9 3 4 12, और ये आप लोगों का सोल्यूशन है। अब हमारा जो है एक लास्ट क्वेश्चन रह गया है, वो भी हम इस तरीके से निकाल देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि उसमें कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं है, इसलिए हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हम बढ़ते हैं आगे लास्ट क्वेश्चन की तरफ, उसके बाद हम अपनी वीडियो क्लोज करते हैं। 2 साइन माइनस 1/2। चलिए 1/2 कॉस की वैल्यू करिए, कहां पे आ जाती है कॉस इनवर्स। कॉस यहां रहता है आपका पाई/3 के ऊपर 2, और ये कहां रहती है आपको पता है, यहां रहती है 30 के ऊपर पाई/6। तो कॉस कॉस चला जाएगा, साइन साइन चला जाएगा, आपके पास क्या रहा पाई/3 प्लस 2 पाई/6। इसको काट लो तो कितना आ जाएगा आपके पास पाई/3 प्लस पाई/2 1 2 2 3 6 अपॉन 3। अगर इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो हमारे पास आएगा 2 पाई/3। तो मुझे लगता है अब आप लोगों को इतना एक्सप्लेन करने के बाद समझ आ गया होगा कि आखिर हम लोग इस एक्सरसाइज में कहां परेशानी आएगी। परेशानी सिर्फ आपको अगर आएगी तो कॉस इनवर्स और कॉड और सेक में आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। अब आपके पास एमसीक्यू बच गए हैं, उसके ऊपर ये जो तरीके हैं इसको अप्लाई करो और आप जो है अपने सॉल्यूशन जो है वो निकाल लीजिए। तो मैं अब यहाँ पे वीडियो खत्म करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप रोज डेली जो है अगर मैं जो वीडियो डालता हूं तो आप उसको देखें, क्योंकि वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है, और आपको आगे आने वाले लेसन जो है वो भी मैं जल्दी से जल्दी डालने की कोशिश करूंगा। तो आज मैं इस वीडियो को क्लोज करता हूं और थैंक यू।